नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले सबको लॉकडाउन खुलने की बधाई। दोस्तों, लॉकडाउन तो खुल गया है मगर काम अभी तक चालू नहीं हुआ। कब तक चालू होगा पता नहीं, लेकिन हाँ, एक सुकून है कि लॉकडाउन खुल गया है और हम अपने काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन जब तक ऑर्डर्स नहीं आते तब तक काम भी क्या करेंगे। पगड़ियों के अभी ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, इसलिए पगड़ी बनाना और आपको सिखाना उसमें थोड़ा सा ब्रेक हो गया है। हाँ, लेकिन जैसे नई नई ऑर्डर्स आती रहेगी मैं आपको पगड़ियाँ सिखाता रहूंगा। अभी पगड़ियों का काम तो है नहीं, तो सोचा चलो आप लोगों से कुछ गप्पे मारे। अभी हाल ही में मैंने देखा, देखो एक होटल में मैं गया था कुछ दिनों पहले, लॉकडाउन से पहले, एक महीना पहले समझो। उस होटल मालिक ने बड़ा सा होटल उसने किराए पे लिया हुआ था। गुड़ी पड़वा के दिन ही ओपनिंग किया था उसका। अच्छा वाला ओपनिंग किया, सबको आधे कीमत में उसने खाना भी खिलाया, सब कुछ किया। और लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन ऐसा लगा कि बेचारे का जितना भी उसने इन्वेस्टमेंट किया था सब का सब वेस्ट हो गया। बेचारा रो रहा था, क्या करेगा। उसके भी मालिक ने उससे बोला था कि भाई कुछ भी हो आपको किराया तो देना पड़ेगा, हमने भी नया नया दिया है किराए पे, और पहले दूसरे महीने में ऐसा होगा ये हमें भी नहीं पता था। कुछ नहीं, उसने पूरा होटल समेट लिया। एक महीने के अंदर जितना भी उसका नुकसान हुआ, क्योंकि देखिए कोई भी अपना होटल डालता है तो दूसरे दिन ही उसका बिजनेस चालू नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता उसकी एडवर्टाइज होती है, लोगों को पता चलता है कि बाबा यहाँ पे होटल है, फिर लोग वहां पे खाना खाने आते हैं। फिर उसमें से पहले तो शुरुआत के दिनों में उसको डिस्काउंट देना पड़ता है, कुछ अच्छी सी सर्विसेज देनी पड़ती है, तब जाके वो होटल का नाम होता है और फिर वो होटल चलने लगता है। अभी देखो एक महीने के अंदर लॉकडाउन गिर गया, कुछ नहीं, उसको होटल बंद करना पड़ा, बिजनेस ही नहीं हुआ उसका। कुछ नहीं, उसने मालिक से हाथ जोड़े, हालत ऐसी है मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा पार्सल अभी अभी मेरे दुकान का इतना नाम नहीं हुआ है होटल का, तो मेरे पास पार्सल लेने भी कौन आएगा। तो उसने अपना होटल बंद कर दिया, पूरा सामान लपेट के गांव चला गया। बहुत सारे दोस्तों ने दुकानें छोड़ी किराए की, क्योंकि लॉकडाउन कितने दिनों तक चलेगा। क्योंकि पिछले साल का अनुभव था कि 15 दिन करते करते 9 महीने तक लॉकडाउन चला था। बिजनेस चालू होने में हमें कम से कम 8-9 महीने तो लग गए थे पिछले लॉकडाउन में भी। तो इस लॉकडाउन में भी गारंटी नहीं थी कितने ये होगा। तो बहुत सारे दोस्तों ने मैं अपनी अपनी दुकानें छोड़ दी, अपने अपने घर से अभी काम कर रहे हैं या फिर होम डिलीवरी कर रहे हैं। करेंगे क्या भाई, रूल ही ऐसा है कि अगर आपकी दुकान बंद भी रही, आपका बिजनेस हो या ना हो, आपको किराया देना है। ये जो रूल है, इस रूल की वजह से हो क्या रहा है, अपने किराएदार छोड़ रहे हैं दुकानें। वो भी क्या करेंगे, कहां से किराया भरेंगे। अभी देखो लॉकडाउन खुल गया है आज, अभी तक कुछ काम नहीं है। जिन जिन लोगों का पगड़ी सापा यानी शादी से रिलेटेड या किसी फंक्शन से रिलेटेड जिनके जिनके बिजनेस थे, उन सारे लोगों के बिजनेस का सीजन जो है वो लॉकडाउन में चला गया है। अभी जो कमाने के दिन थे वही अगर डूबने के दिन हो गए तो वो लोग क्या करेंगे। किराया तो बोले भरना है, भाई किराया भरने से अच्छा ये दुकान छोड़ दी हमने, करेंगे क्या। अभी देखो शादी फंक्शन सारे बंद।
मैनेजमेंट सर्विसेज बंद, इवेंट मैनेजमेंट्स बंद, तो ऑफिस में बैठ के करेंगे क्या? मक्खियां मारेंगे। वो कुछ कुछ लोग बोलते हैं ना, ऑफिस में जाके कुर्सियां गर्म करने के लिए ऑफिस जाना है क्या? तो ऑफिस भी बहुत सारे लोगों ने ऑफिस खाली कर दिए। अभी इस मुद्दे के ऊपर आप लोगों के क्या विचार है? मालिकों ने सोचना चाहिए किराएदारों के बारे में या नहीं? किराएदार की मजबूरी ये होती है कि उसने अपना धंधा वहां पे जमा लिया होता है और वो चाहता है कि बाबा अगर मैंने दुकान बदल दी, समझो ये जगह बदल दी लॉकडाउन के कारण या किसी कारण, और बाद में दूसरी जगह मुझे नहीं मिली या ये जगह हाथ से चली गई, तो फिर मेरा बिजनेस कैसे होगा, क्या होगा? बराबर है, वो भी बात सही है, समझता हूं मैं। लेकिन अभी मेरे जैसे कलाकारों का क्या है, अगर आप में हिम्मत हो और आपका नाम हो तो आप कहीं भी दुकान डालिए या कहीं भी जाके बैठिए, आपका कस्टमर आप तक पहुंचेगा। अगर आपकी सर्विस अच्छी है तो आपको ऑफिस की जरूरत नहीं है कि वहां पे आके ये करे। आपका बस नाम करो दो, आपको ढूंढते हुए लोग आएंगे। हाँ, जो जो मालिक अच्छे, अभी अच्छे मालिक और बुरे मालिक ऐसा कभी होता नहीं है। मालिक सब अच्छे होते हैं क्योंकि वो अपनी प्रॉपर्टी, यानी समझो लाखों की प्रॉपर्टी आपको हजारों के किरायों में देते हैं, तो अच्छे हुए। बस उनको समझना चाहिए कि बाबा अपना जो किराएदार है उनसे एक हमारा रिश्ता है, वो रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। अगर वो मुसीबत में है तो हम भी थोड़ी बहुत मुसीबत झेलनी चाहिए, हमें भी थोड़ी बहुत मुसीबत झेलनी चाहिए। नुकसान नुकसान है, भले किसी का भी हो, अपना हो चाहे दूसरे का हो, नुकसान तो नुकसान है। बस एक नसीब अच्छा है कि हम सब लोग अभी जिंदा है। मेरे बहुत सारे दोस्त इस 2-4 महीने में ऊपर गए, उनको श्रद्धांजलि। 2-3 महीने पहले तो ऐसा था कि फेसबुक खोला तो पहले किसी ना किसी की तो ये आता था, न्यूज आता था किसी के जाने की, उसमें से बहुत सारे पहचान वाले थे। भावपूर्ण श्रद्धांजलि, एक दिन भी मेरा ऐसा नहीं गया था कि भावपूर्ण श्रद्धांजलि मैंने नहीं लिखा। बहुत सारे भावपूर्ण श्रद्धांजलि, व्हाट्सएप खोलो भावपूर्ण श्रद्धांजलि। कोई ना कोई दोस्त हो, किसी के रिलेटिव्स हो, किसी दोस्तों की, किसी के कोई क्या बोलते रिलेटिव्स अलग अलग, माँ, किसी के पिताजी, किसी के भाई। बड़ी दुख की बात हुई है इस बार, लेकिन वो मुद्दा हमारा ऐसा ही रहता है कि हमें भाड़ा चाहिए, ऐसे जो मालक बोलते हैं। मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है लेकिन बुरा लग रहा है। और दूसरी बात यह है कि कभी कभी मालिक ये सोचता है कि हमारा किराएदार बहुत अमीर है, उसके पास बहुत पैसा कमाता है अपनी जगह से। अरे भाई, वो अपनी आपकी जगह से पैसा कमाता है तो उतनी मेहनत भी तो करता है, बगैर मेहनत के थोड़ी पैसे आते हैं। उल्टा आपको शुक्रिया मनाना चाहिए कि भाई वो मेहनत कर रहा है इसलिए आपको किराया दे पा रहा है। अगर अगर उसने मेहनत ही नहीं की तो आपको किराया कहां से देगा? हाँ, अगर वो अमीर होता तो आपकी दुकान या आपका मकान वो किराए से क्यों लेता? खुद की नहीं ले सकता था? किराए से दुकान लेने का मतलब है बाबा हम लोग आपकी जगह दो, हम आपकी जगह पे मेहनत करके कुछ कमाएंगे और उसका हिस्सा में हम आपको भी देंगे। आपको भी थोड़ा कमाने का मौका मिलेगा, हमें भी कमाने का मौका दो। मुद्दा समझ में आ गया?
अगर आमदनी नहीं हुई तो किराया कहाँ से दूं? बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा है। तो उसके ऊपर जवाब ये है कि आपका धंधा होता है या नहीं होता है इससे हमें मतलब नहीं है, हमें हमारी किस्त भरनी है, आपको किराया देना पड़ेगा।